किसान की शान मिट्टी की जान, किसान की शान मिट्टी की जान, किसान की शान मिट्टी की जान, किसान की शान की शान। खेत से खलिहान से मान से सम्मान से, खेत से खलिहान से मान से सम्मान से, धरती से आसमान से ज्ञान से विज्ञान से, 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से। मिट्टी की जान है, किसान की शान है, मिट्टी की जान है, किसान की शान है। अपनों को जोड़ा अपनों से, जोड़ा सपनों को सपनों से। मिट्टी का रिश्ता यूं सींचा सहकारिता से जग जीता, बसाया आशिया पूरे जहान में। 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से। मिट्टी की जान है, किसान की शान है। उपाध्यक्ष निदेशक मंडल के माननीय निदेशकगण और इफ्को के भूतपूर्व अध्यक्ष और वर्तमान निदेशक माननीय के श्रीनिवास बोरा साहब, हमारे सामने उपस्थित इस आम सभा के सम्मानित प्रतिनिधिगण और इस आम सभा के मस्तिष्क और इफ्को के प्रबंध निदेशक आदरणीय डॉक्टर अवस्थी साहब, इस मंच पे विराजमान आज के सहकारी पद्म सम्मान से सम्मानित आदरणीय मौलाना साहब और इस मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर साहब। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि हमारे यशस्वी राज्य मंत्री सहकारिता विभाग के आपके कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश की समस्त सहकारी समितियां कंप्यूटराइजेशन की तरफ अग्रसर हैं और उत्तर प्रदेश के पैक्स से लेकर अपैक्स तक की सहकारी समितियों का आपने कायाकल्प किया है। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से होने के नाते मुझे यह कहने में फख्र हो रहा है कि आप ऐसा ऊर्जावान मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में कार्यरत है और उत्तर प्रदेश की सहकारी बंधुओं के सेवा में दिन रात हरदम लगा हुआ है। महोदय, आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि यह सहकारिता बंधु सहकारिता के लोग पूर्वी उत्तर लखनऊ से पूरे के 16 जिलों के जिला सहकारी बैंक और उनसे लगे हुए लगभग 3100 सहकारी समितियां जो मृतप्राय हो चुकी थी, उन समितियों में आपने ध्यान डालने का काम किया है। माननीय मंत्री जी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। निश्चित ही माननीय मंत्री जी सहकारिता की रत्न है। जब सहकारी बंधु सहकारी किसान गत वर्षों की विषम परिस्थितियों के कारण हताश और निराश हो चुका था और अपने को हारा हुआ महसूस कर रहा था, उस स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार में आप ऐसा यशस्वी मंत्री प्राप्त हुआ जिसे इफ्को ने सहकारिता रत्न से सम्मानित किया और मैं आपके लिए 2 पंक्तियां मैं अर्पित करता हूँ। माननीय JPS राठौर साहब, हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, इस सख्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की दुआ मिल गई, इस सख्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, कुछ ऐसा लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल
माननीय मंत्री जी के बाद हम यहाँ आए हैं। इफ्को की आम सभा है। इफ्को की आम सभा में मुझे गर्व है कि मैं सिर्फ की विश्व की उन 300 सहकारी समितियां ही नहीं, पूरे विश्व में इफ्को इंडियन कोऑपरेटिव का झंडा लहरा रहा है। मैं उस समिति का प्रतिनिधि हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के आपने हमारे अभी जॉइंट जनरल मैनेजर ने कहा कि हम अपने ही घर में रहें। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रधान निदेशक जी ने कहा था, मैं कह रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के इस समृद्ध सभागार में आप समस्त सहकारी सहयोगियों के सहभाग से यह सभागार आज और भी समृद्ध सदृश हो रहा है। हमें गर्व है कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर ICA के बोर्ड में विश्व की 300 सहकारी समितियों में इफ्को निरंतर शीर्ष को विराजमान है। महोदय, मुझे गर्व है इस बात का भी कि विश्व के तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र और विश्व की तमाम इकोनॉमिक रेटिंग एजेंसियों के द्वारा इफ्को को तमाम सारे सम्मान और अच्छी रेटिंग दी जा रही है। मान्यवर विश्व की आर्थिक रूप से समीक्षा करने वाली कोऑपरेटिव फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी के द्वारा प्राप्त रेटिंग्स ये दर्शाते हैं, अच्छी रेटिंग जो दी जा रही है, ये रेटिंग्स ये दर्शाते हैं कि इफ्को की सामान्य व्यवस्था कितने अच्छे और सुदृढ़ हाथों में है, जिसकी वजह से इफ्को को बड़ी अच्छी रेटिंग मिल रही है। और ये इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जा रही रेटिंग्स इस बात की गवाह है कि आज जो लोग कहते घूमते हैं कि इफ्को की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है, उनके यह रेटिंग्स आईना दिखा रही है। मुझे फक्र है कि आज हमको इफ्को जैसे लोग मिले हैं और इफ्को हर क्षेत्र में कार्य प्रदर्शन की ओर अग्रसर है। हरित क्रांति में सहयोग के बाद इफ्को की नैनो तकनीकी क्रांति में जन जीवन और जमीन के साथ किसान कृषि और उर्वरक जगत में मील का पत्थर साबित होगी। इफ्को के प्रबंधन यह सब के जड़ में क्या तपस्या के प्रतिनोद इफ्को के प्रबंध निदेशक आदरणीय औसी जी का दूरदर्शी चिंतन और निरंतर सहकारिता के योजना पर केंद्रित विचारधारा है। महोदय, बस एक सेकेंड महोदय, मैं श्रीमान औसी साहब को दो पंक्तियां अर्पित करने के लिए कहना चाहता हूँ कि महोदय, अब आपके द्वारा मेरा इतिहास लिखा जा रहा है। सहकारिता का जब भी इस सदी का इतिहास लिखा जाएगा, आपका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। इसीलिए तो कहता हूँ मैं, करते हैं काम ऐसा कि जग में नाम हो जाए, करते हैं काम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। चले जिस दिशा में भी महक की शाम हो जाए, चले जिस दिशा में भी महक की शाम हो जाए। जमाने की नहीं सुनना, अगर सुनते हैं खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। महोदय, सभी लोग कहते हैं, मैं सुन रहा था यहाँ इफ्को की जो आम सभा होती है, यह सहकारिता का संघ होता है और यह सहकारिता के संघों में अमृत बरसता है। ये अमृत बरसता है और ऐसा मैं देख भी रहा हूँ। सहकारिता का यह सभागार कितने ही कहने से माननीय प्रधान निदेशक जी के प्रेरणा से और सहकारिता विभाग के तमाम लोगों के साथ सहयोग से यह सभागार सुंदरों के नायिका की तरफ से सजाया और संवारा गया है। बस एक माननीय मंत्री जी, सहकारिता का सभागार एक सुंदर नायिका की तरह से पूर्ण माना गजल और सुंदर से संवारा गया है। और लोग कहते हैं अमृत बरसता है, कि अमृत होगा क्या? आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए मैं कहना चाहता हूँ एक पंक्तियों में, ये आंखों का सहदा, ये आंखों का सहदा, ये होठों की डाली, ये आंखों का सहदा, ये होठों की डाली, इसी के तुम अपने ऐसा
कि आंखों का सपना ये होठों की लाली, इसी पे तो करते हैं सारे शराबी। यहाँ जितनी पीनी हो पी लीजिएगा, दोबारा ये मौका नहीं पाइएगा, दोबारा ये मौका नहीं पाइएगा। ऐसा करता उगाई फसल भरोसे की दे खबरें झोंके झोंके की हर तैयारी को दी थपकी, मेहनत को बीमा की छप्पी। गूंजे आसमां स्वदेशी की शान से, 50 सालों से निभाया रिश्ता, हर किसान से, भारत के स्वाभिमान से।